टीचर्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस टीचिंग प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इसका टीचिंग प्लान। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए एक अच्छे टॉपिक पे मैं आज के टीचिंग प्लान को लेके आया हूँ। और अगर आप लोगों के पास अन्य कोई भी टीचिंग प्लान है और आप चाहते हैं कि दूसरे टीचर्स की मदद करना चाहते हैं आप, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। उस पर जाके आप अपने टीचिंग प्लान की फ़ोटो खींच के उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। आप चाहेंगे तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के नाम का को बोल के आपको क्रेडिट भी दे दूंगा कि आप कहाँ से हैं और किस आपका नाम क्या है। और अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम वहाँ पे ना बताया जाए तो वो भी मैं ये कर दूंगा आपका काम। आप सिर्फ इतना काम करके रखना है कि आपको अपने टीचिंग प्लान की फ़ोटो खींचनी है और उसको उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और अगर आप लोगों को उसके अलावा कोई भी टीचिंग प्लान चाहिए, शिक्षण योजना कोई भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 24-48 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि आपकी टीचिंग प्लान यानी कि शिक्षण योजना की वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको सिर्फ एक काम करके रखना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो आ गई है और उसको देख के आप लिख सकें आराम से। अब आते हैं हम आज के टीचिंग प्लान की वीडियो पे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर टीचिंग प्लान लिखा गया है। उसके बाद स्कूल नेम लिखना है, यानी कि किस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे आप कार्यरत हैं। उसके बाद टीचर नेम लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, पोजीशन लिखनी है, सहायक अध्यापक जैसे। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम वाइज बनाना होगा, डेट, क्लास, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। डेट में आपको डेट डालनी है जिस डेट को आप ये टीचिंग प्लान पढ़ा रहे हैं। क्लास है हमारी आज की 5th, सब्जेक्ट है इंग्लिश की, ड्यूरेशन है 40 मिनट। ये 35 मिनट 40 मिनट आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से यहाँ पे टीचिंग प्लान बना रहे हैं। दो यहाँ पे टाइम होता है 35 से 40 मिनट, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए आता है हमारा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में लिखना है आपको द चिल्ड्रेन आर एबल टू नो द एक्सटेंशन ऑफ आवर कंट्री, दे आर एबल टू नो दैट इन इंडिया देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता में एकता है। इस चीज़ को आप हिंदी में भी आप बच्चों को समझा दीजिएगा। उसके बाद टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक है आई लव माई इंडिया। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस चीज़ को आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे मोटिवेट भी होंगे आपको पढ़ाने के हिसाब से। अब इसके बाद आता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM। TLM में देख लीजिए लिखा गया है टेक्स्ट बुक। आप कोई पोएम पढ़ाएंगे तो उसके लिए टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है। चॉक, डस्टर एंड TLM मेड बाय टीचर, यानी कि आपके द्वारा अगर कोई स्पेशल चार्ट बनाया गया है इस चैप्टर के ऊपर तो उसको भी आप बच्चों के सामने बोर्ड के पास टांग के दिखा सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं जिसका आप यूज करते हैं टीचिंग करते समय। 40 मिनट की आपकी जो टीचिंग क्लास है उसमें जो भी चीज़ आप टीचिंग के लिए यूज करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी। अब इसके बाद आता है आपका अगला हेडिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आपका अब लर्निंग का प्रोसेस क्या है टीचिंग का। इसमें आपको कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर, स्टेप, यहाँ पे टाइम है और मेथड ऑफ असेसमेंट है। यहाँ पे ऊपर टाइम लिख दीजिएगा 3rd कॉलम में। उसके बाद सीरियल नंबर में नंबर 1 है इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग। इसमें देख लीजिए लिखा गया द टीचर विल स्टार्ट टॉकिंग टू चिल्ड्रन विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि बच्चों से बात करेगा टीचर और कुछ प्रश्न पूछेगा। इसमें आपका मिनिमम 5 मिनट का समय लगेगा। मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। बच्चे इसका आंसर देंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादातर बच्चे इंडिया ही बोलेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे छोटे हैं तो उनको ना पता हो तो वो शांत हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए है बी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका भी बच्चे आंसर आसानी से दे देंगे, उसको भी आप बोर्ड पे लिख दीजिएगा। अब उसके बाद देख लीजिए लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एबव क्वेश्चंस द टीचर विल से चिल्ड्रन टुडे वी विल स्टडी द लेसन आई लव माई इंडिया, यानी कि बच्चों को आप बताएंगे क्वेश्चन पूछने के बाद कि बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को, आई लव माई इंडिया नामक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा है यहाँ पे सीरियल नंबर में ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि शिक्षण के दौरान। इसमें देख लीजिए लिखा गया है द टीचर विल स्टार्ट टू रीड द लेसन अलाउड एंड द चिल्ड्रन विल रिपीट ईच लाइन आफ्टर देयर टीचर, यानी कि यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों के सामने लाउडली इस चैप्टर को पढ़ेगा और बच्चे उस चीज़ को टीचर के बाद रिपीट करेंगे। इसमें आपका जो टाइम है देख लीजिए वो 20 मिनट का है। मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशन। इसमें आप पैरा पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पैरा पूरा लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इस चीज़ को बस पढ़ाना है आपको क्लास में,
तो यहाँ पे पैरे के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिख दीजिए इंडिया डैश 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 इंडियन। इसके बाद देख लीजिए यहाँ लिखा गया है द टीचर विल टेल हिंदी ट्रांसलेशन एंड इन बिटवीन ही विल आस्क क्वेश्चंस टू नो दैट द चिल्ड्रन आर अटेंटिव और नॉट। यहाँ मतलब इसका है कि इसके बाद जो आप पैरा पढ़ाएंगे उसके बाद उसका मीनिंग बताएंगे हिंदी में, उसका अर्थ बताएंगे और इसी बीच में बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, जिससे ये पता चलेगा बच्चे आपकी बातों का ध्यान दे रहे हैं, अटेंटिव हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद टीचर यहाँ पे अपना ही विल राइट वर्ड मीनिंग, यानी कि कुछ जो आपके पैराग्राफ में कुछ कठिन वर्ड आएंगे उसके बारे में यहाँ पे बच्चों को बताएगा। उसको बोर्ड पे आप लिख दीजिए उसके वर्ड को, मीनिंग को। जैसे यहाँ पे वर्ड है मदरलैंड, रिलीजन, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल, हैप्पीली। अब थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, थर्ड सीरियल नंबर आता है इन द एंड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के अंत में। आपने उस चैप्टर को पढ़ा लिया, अब इस चैप्टर के अंत में आपको क्या करना है। द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट द चैप्टर, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा टीचर। चिल्ड्रेन विल गिव आंसर, यानी कि बच्चे उसका उत्तर देंगे। फिर उसके बाद है द टीचर विल आस्क सम वर्ड मीनिंग टू चेक द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के जो वैकेब है उसका पता लगाने के लिए टीचर बच्चों से कुछ वर्ड मीनिंग पूछेगा। इसमें आपका जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट का है। मेथड ऑफ असेसमेंट है कन्वर्सेशन। यहाँ पे आपका तीसरा यहाँ पे पॉइंट भी खत्म हो जाता है सीरियल नंबर। अब इसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आपको ध्यान देना है कि आप अपने हिसाब से जो भी कार्य होमवर्क देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उसके ऊपर 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं कि इसी ऑप्शंस में से आपको छाट के यहाँ पे पिक करके यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देना चाहें तो उस तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाए होंगे, बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे अटेंटिवली, तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला है यहाँ पे ए, आई लव माई डैश डैश डैश, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ाए होंगे तो आई लव माई इंडिया है। उसके बाद दूसरा है बी, देयर इज ए बिग इन डैश 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 इन इंडियन कल्चर, यानी कि यहाँ पे आपका मैं बता दूँ डाइवर्सिटी होगा। तीसरा है सी, कलरफुल फ्लावर बीज डैश 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 बीज, अट्रैक्ट बीज, यहाँ पे अट्रैक्ट भरा जाएगा। इस चीज़ को आप ऊपर ऑप्शन में दे सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दीजिए, उसमें से बोल दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से आपको पिक करके 4 क्वेश्चन में फिल करना है। चौथा क्वेश्चन है आई एम डैश 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 टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, यहाँ पे प्राउड फिल होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट हो गया होमवर्क। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा आप कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं, ट्रू फॉल्स देना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं, या फिर ये बोल दीजिए यहाँ पे होमवर्क में ये भी दिया जा सकता है कि ये पोएम आप रीड करके आइएगा, लर्न करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सुनाना होगा ये पोएम। तो ये आपके टीचर के ऊपर है होमवर्क कैसे देना चाहते हैं वो। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लानिंग। नेक्स्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अगली क्लास में क्या प्लान करना चाहते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी आपके ऊपर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो एक ही दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देता है तो नेक्स्ट डे जो होगा वो लर्निंग आउटकम के बेसिस पे नेक्स्ट चैप्टर की जो टीचिंग प्लान होगी वो क्रिएट की जाएगी। अगर एक ही क्लास में टीचर ने पूरे चैप्टर को ख़त्म नहीं किया, पूरे पोएम को ख़त्म नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में भी उसी पोएम को आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया द टीचर विल कंटिन्यू द चैप्टर, यानी कि अभी एक चैप्टर में ये पूरा सिर्फ एक पैरा पढ़ा है इन्होंने, तो अगली क्लास में फिर दूसरा पैरा पढ़ाएंगे, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड कवर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम इट, मतलब कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा उसको पूरा यहाँ पे टीचर कवर करेगा। तो ये था नेक्स्ट प्लानिंग। इसी के साथ यहाँ पे आज का टीचिंग प्लान यहाँ पे एंड होता है। आशा करता हूँ आपको आज की टीचिंग प्लान अच्छी लगी होगी। अगर टीचिंग प्लान आज का अच्छा लगा हो तो वो लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, नीचे लाइक का थम्सअप का बटन होगा, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अन्य टीचरों की भी हेल्प करना चाहते हैं कि उनको टीचिंग प्लान बनाने में दिक्कत हो रही है, उनको टीचिंग प्लान कैसे बनाना है ये बताना है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे जिस जगह पे, फेसबुक पे, हर जगह इस वीडियो को शेयर करके अन्य टीचरों की हेल्प कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ हेल्प आपकी। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टीचिंग प्लान है और अन्य टीचरों के पास पहुंचाना चाहते हैं, आपको माध्यम की ज़रूरत है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल एक अच्छा माध्यम है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर जाके आप अपने टीचिंग प्लान की फ़ोटो खींच के उस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो शेयर कर दीजिएगा। मैं उसकी PDF बना के, वीडियो बना के अन्य टीचरों के पास पहुँचा दूँगा। तो टीचर्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।